नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक एवं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 10,157 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस विज्ञापन से जुड़ी हुई सभी नियम एवं शर्तों के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इस विज्ञापन से जुड़े हुए सभी नियम शर्तों को अच्छे से समझें। फ्रेंड्स, आइए मैं आपको हमारे कंप्यूटर के मेन स्क्रीन पर ले चलता हूं, जिसमें हम इस विज्ञापन को डिटेल में समझने वाले हैं। दोस्तों, ये है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा आज दिनांक 1 फरवरी 2022 को जारी किया गया विज्ञापन, जिसकी विज्ञापन संख्या है 02/2022। दोस्तों, यहाँ पे राज्य सरकार ने बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए कुल 9,862 एवं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए कुल 295, कुल मिलाकर 10,157 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है। यहाँ पे गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पदों की संख्या है 8,974 एवं अनुसूचित क्षेत्र के लिए पदों की संख्या 888। सेम ऐसे ही वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए नॉन टीएसपी एरिया में 282 पद रखे गए हैं एवं टीएसपी एरिया में 13 पद रखे गए हैं। दोस्तों, आप 8 फरवरी 2022 से 9 मार्च 2022 तक इन पदों के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in या फिर www.sso.rajasthan.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक अवेलेबल हो जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके भी इस वैकेंसी के लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं। दोस्तों, अगर इस फॉर्म को अप्लाई करते टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम आती है या फिर ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, तो आप यहाँ पे दिए गए इस टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। दोस्तों, आप इस फॉर्म की सभी एंट्रीज केयरफुली फिल करें और जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाए तो आप भविष्य के यूज के लिए आप 2 सेट हार्ड कॉपी के अपने पास सुरक्षित रखें। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्रिमिनल श्रेणी एवं जनरल कैटेगरी के लिए 450 रुपये चार्जेस किए गए हैं और इसके अलावा नॉन क्रिमिनल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 350 रुपये चार्जेस किए गए हैं। SC ST के लिए यहाँ पे 250 रुपये चार्जेस किए गए हैं और अगर आप EWS या फिर SBC कैटेगरी से आते हैं तो आप यहाँ पे 250 रुपये चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। दोस्तों, आप यहाँ पर इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब भी आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे तो इसकी सूचना आपको आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी, इसलिए आप अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को ऑन रखें और सही जानकारी यहाँ पर आप फिल करें। दोस्तों, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के जिलेवार रिक्त पदों की जानकारी यहाँ पर दी गई है। आप सभी डिस्ट्रिक्ट की जो भी पद यहाँ पे दिखाए गए हैं उनके अच्छे से जानकारी ले लें और अच्छे से सोच विचार करके आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के जो अनुसूचित क्षेत्र है उनकी डिस्ट्रिक्ट की जानकारी यहाँ पर अवेलेबल है। आप इनमें अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप अवेलेबल पदों की संख्या देख लें। ऐसा नहीं हो कि आप फॉर्म अप्लाई कर दें और आपकी कैटेगरी में यहाँ पर कोई पोस्ट अवेलेबल ही नहीं हो। इसलिए आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप वहाँ पर अवेलेबल पदों की संख्या को अच्छे से देख लें, समझ लें और उसके बाद ही आप अपना फॉर्म सबमिट करें। फ्रेंड्स, यहाँ पर वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के जो रिक्त पद हैं उनकी जानकारी यहाँ पे संभाग वाइज दी गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पर सभी संभागों में अवेलेबल जो भी वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पद हैं उनकी अच्छे से जानकारी ले लें और उसके बाद ही आप अपना फॉर्म सबमिट करें। इसके अलावा फ्रेंड, अनुसूचित क्षेत्र में अवेलेबल वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पदों की संख्या भी यहाँ पर आपको दी गई है। तो आप अगर वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक में अगर अनुसूचित क्षेत्र से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देख लें कि केवल उदयपुर और पाली में ही यहाँ पर 13 पद दिए गए हैं, बाकी अन्य डिस्ट्रिक्ट में इसके पद नहीं है। इसलिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल पदों को देखकर ही फॉर्म अप्लाई करें। ऐसा नहीं हो कि कहीं आप ऐसे डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म अप्लाई कर दो जहां पर आपकी कैटेगरी में पोस्ट ही अवेलेबल नहीं हो। इसलिए फ्रेंड्स, आप फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो वहां पर आपकी कैटेगरी में कितनी पोस्ट अवेलेबल है। दोस्तों, आप यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 देखिए। अगर आप विधवा कैटेगरी में या फिर प्रत्येकता कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। इसकी लास्ट डेट है 8 मार्च, तो आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो 8 मार्च तक का होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कैंडिडेट्स के लिए 2% पद रिजर्व किए गए हैं। अगर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इस 2% कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ नेशनल या फिर स्कूल गेम्स फेडरेशन में जो गेम हैं उनके लिए अगर आप खेले हुए हैं उनका सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, पार्टिसिपेंट का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप इस कैटेगरी में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ नियम एवं शर्तें दी गई है, आप इनको पढ़ लें और उसके बाद में आप अपना फॉर्म अप्लाई करें। दोस्तों, अगर आप टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं या अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं तो आप यहाँ पर दिए गए इन नियमों को अच्छे से पढ़ लें, इनको समझ लें और फॉर्म अप्लाई करने से पहले इन सभी शर्तों को पूरी कर लें।
दोस्तों अगर हम इन पदों के वेतन की बात करें तो यहाँ पे एक वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 10 रखा गया है जिसमें 3600 ग्रेड पे होता है, और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 8 रखा गया है जिसमें 2800 ग्रेड पे होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये नियम शर्तें हैं और आपको 2 साल का प्रोबेशन करना होगा। प्रोबेशन की स्थिति में आपको फिक्स अमाउंट दे होगा। फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पद के लिए जो योग्यताएं निर्धारित की गई है हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स अगर आप वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पद के लिए अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। आपको यहाँ पर कुछ कोर्स दिए गए हैं, इन कोर्सेज के अंदर आपके पास एक मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है और आपको हिंदी भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। दोस्तों अगर आपने यहाँ पर एमई कर रखा है या फिर आईटी या कंप्यूटर साइंस से एमटेक कर रखा है या फिर आपने एमएससी आईटी कर रखा है, एमएससी कंप्यूटर साइंस कर रखा है, एमसीए कर रखा है, तो आप इस पद के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पद के लिए क्या क्या योग्यताएं निर्धारित की गई है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर मैं बता दूं, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी स्ट्रीम में, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और आपके पास कंप्यूटर का अगर कम से कम 1 साल का कंप्यूटर का कोर्स है, चाहे वह पीजीडीसीए हो चाहे वह कोपा हो, तो आप इस पद के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आपने बीई कर रखा है या कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रखा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीटेक कर रखा है, या आपने बीसीए कर रखा है या कंप्यूटर साइंस से या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आपने बीएससी कर रखा है, तो आप इस पद के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पर एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। राज्य सरकार ने इन पदों के लिए जो फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो एज निर्धारित की है, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 1 जनवरी 2023 को आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष की होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आयु में गवर्नमेंट ने कुछ छूट निर्धारित की है। अगर आप सामान्य वर्ग की महिला हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर आप EWS के या SC ST के ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि BPL वगैरह में आते हैं या बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, तो आपको 10 वर्ष की छूट यहाँ पर आयु में दी जाएगी। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो एग्जाम का जो शुल्क है वो आपको 8 फरवरी से 9 मार्च 2022 को रात को 12 बजे से पहले आपको यहाँ पर आपका परीक्षा शुल्क जो भी आपको निर्धारित किया गया है 250 रुपये, 350 या 400 रुपये, वो आपको यहाँ पर सबमिट करना है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इन पदों के लिए फॉर्म अप्लाई करने की जो अवधि रखी गई वो 8 फरवरी 2022 से 9 मार्च 2022 तक की अवधि रखी गई है। इन पदों के लिए आप 9 मार्च 2022 को रात को 12 बजे तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये भी जानकारी दी जाती है कि इन पदों के लिए जो एग्जाम रखी जाएगी, डिपार्टमेंट ने जो एग्जाम की जो डेट निश्चित की है वो अभी मई जून के अंदर ही निश्चित की है। इसलिए आप ये मान के चलें कि इन पदों के लिए जो एग्जाम होनी है वो मई जून में आवश्यक रूप से हो जाएगी। इसलिए आप इन पदों के लिए फॉर्म अप्लाई करें और इसकी अच्छे से तैयारी शुरू कर दें। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर इस बात का भी ध्यान देना है कि अगर आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं तो आप इन पदों के लिए फॉर्म अप्लाई करने से पहले वहाँ से NOC जरूर ले लें। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आवेदन कैसे करें, इससे रिलेटेड कुछ नियम शर्तें यहाँ पे दी गई हैं। तो आप जब भी फॉर्म अप्लाई करें तो आप यहाँ पे दी गई नियम शर्तों को अच्छे से देख लें, समझ लें और सारे टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से समझ के पढ़ के सभी एंट्रीज केयरफुली फिल करने के बाद आप अपना फॉर्म सबमिट करें। और जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाए तो उसकी 2 सेट हार्ड कॉपी अपने पास रख लें, जिससे आपके फ्यूचर में जब भी उसकी ज़रूरत पड़े तो आपको हार्ड कॉपी काम में आ सके। दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के बाद में अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई करेक्शन अगर आप चाहते हैं, तो अप्लाई करने के बाद में जो 7 दिन का जो समय है उन 7 दिन के भीतर आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से 300 रुपये चार्जेस देने होंगे। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक एवं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पदों के लिए जो पाठ्यक्रम फिक्स किया गया है, जो सिलेबस फिक्स किया गया है, उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पद के लिए क्या सिलेबस यहाँ पर निर्धारित किया गया है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा और एक क्वेश्चन पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर बता दें कि एक क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे। इसका मतलब यह है कि सभी 100 क्वेश्चन एक नंबर के होंगे। इस तरीके से टोटल पेपर जो होगा आपका 100 नंबर का होगा और इसके लिए आपको 2 घंटे का वक्त दिया जाएगा। यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया है उसमें आपको सबसे पहले आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर होगी राजस्थान की। इसके अलावा जनरल एबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग हो गई, एनालिटिकल एबिलिटी हो गई, डिसीजन मेकिंग हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई। इसके अलावा जनरल मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन होंगे और फ्रेंड्स यहाँ पर बेसिक न्यूमेरिक्स से भी क्वेश्चन होंगे, जैसे कि नंबर एंड दियर रिलेशंस, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन से जैसे कि चार्ट, ग्राफ, टेबल, ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे वो 10th क्लास के लेवल के होंगे
और यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है वो है 1/3। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप इस पेपर की अच्छे से प्रिपरेशन करें और इस पेपर को अटेम्प्ट करें। 1/3 माइनस मार्किंग है, इसलिए आप नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं करें। अब हम बात करते हैं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए सेकंड पेपर का जो सिलेबस उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा पेपर को करने के लिए, और जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा और इसमें 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स कैरी करेगा। यहाँ पर भी फ्रेंड्स माइनस मार्किंग 1/3 ही रखी गई है, इसलिए आप पेपर को अच्छे से सोच समझ के करें और माइनस मार्किंग का ध्यान रखें, माइनस मार्किंग आप बिल्कुल भी ना करें। फ्रेंड्स यहाँ पर सेकंड पेपर में जो कोर्स कंटेंट कवर किया गया है वो है मेंटल एबिलिटी भी यहाँ पर दी गई है। मेंटल एबिलिटी में फ्रेंड्स यहाँ पर डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो मेजर डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको कंप्यूटर फंडामेंटल के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, इंट्रोडक्शंस टू वेरियस कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, फंक्शनल डिटेल्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इनके बारे में आपको क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिलेंगे। फ्रेंड्स 4th पॉइंट में आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको C++, जावा, .NET, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, पाइथन एंड ब्लॉकचेन, प्रोग्रामिंग डाटा टाइप्स, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, procedures of operators, control flow functions, array pointers, structure and unions, enumerated data types एंड फाइल हैंडलिंग जैसे टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको यहाँ पर UPS से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें आपको ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इवेंट्स एंड एक्सेप्शंस, हैंडलिंग, फाइल एंड स्ट्रिंग जैसे कोर्स कंटेंट से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स टॉपिक से भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिसमें हम एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स, arrays as data structure, linked list weights, arrays for storage, stack and stack operations, queues, binary trees, binary search trees, graphs and their representations, sorting and searching, symbols, tables कंटेंट से भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर राज्य सरकार ने एल्गोरिथम भी यहाँ पे कवर किया है जिसमें आपको ट्री ट्रेवर्सल, ब्रांचेस एंड बाउंड्स एंड ग्रीडी मेथड्स, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर डिपार्टमेंट ने डिजिटल लॉजिक सिस्टम को भी आपके सिलेबस में कवर किया है जिसमें आपको बुलियन एक्सप्रेशन, कैमैप, टीटीएल एंड सीमोस लॉजिक्स फैमिलीज, कॉम्बिनेशनल लॉजिक्स डिजाइंस यूजिंग हाफ एंड फुल हेडर्स, सब ट्रैक्टर्स एंड मल्टीप्लेक्सर्स, सिंक्रोनस एंड सीक्वेंशियल सिस्टम डिजाइंस से भी आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर्स टॉपिक से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें आपको वन ह्यूमन आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स, रजिस्टर एंड माइक्रो ऑपरेशंस, कंट्रोल लॉजिक, प्रोसेसर एड्रेसिंग एंड बस ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेसर इनपुट एंड आउटपुट एंड DMA, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एंड कैश कोहेरेंस से भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें आपको CPU शेड्यूलिंग, डेडलॉक, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम, डिस्क शेड्यूलिंग, कंसेप्ट ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इन डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट एंड RPC, प्रोसेस थ्रेड्स एंड देयर सिंक्रोनाइजेशन, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन एंड टास्क शेड्यूलिंग होगी, सिस्टम इनिशियलाइजेशन होगा, बूटिंग एंड हैंडलिंग यूजर अकाउंट्स होगा, बैकअप एंड रिस्टोर, बर्न सेल, प्रोग्रामिंग फॉर लिनक्स जैसे टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ER मॉडल्स, रिलेशंस अलजेब्रा, कैलकुलस एंड डेटाबेसेज, इंटीग्रिटी, कंस्ट्रेंट्स, ट्रिगर्स, नॉर्मलाइजेशन एंड इंडेक्सिंग, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, कंकरेंसी कंट्रोल एंड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे फेजेज ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सिस्टम मॉडलिंग, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एंड DFDs इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा डाटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें आपका मेन टॉपिक होगा एवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ट्रांसमिशन मीडिया, नेटवर्क डिवाइसेज, TCP IP, OSI एंड ISO, रेफरेंस मॉडल्स, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट लेयर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल मीडिया, multiplexing in physical layer, medium access protocols, introduction to 802.3 media, 802.4, 802.5, 802.11 LAN technologies, IP protocol including routing and congestion control, TCP and UDP DNS जैसे टॉपिक से आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
इसके बाद में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वो नेटवर्क सिक्योरिटी से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे उठाता है, इसलिए आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से लर्न आउट करें। यहाँ पर आपको ग्रुप्स, रिंग्स एंड फील्ड्स इन फाइनाइट स्पेस, ऊलर एंड फॉर्मेट थ्योरम, primality testing, security services and mechanism, symmetric and asymmetric encryption including DES, AES, IDEA, RSA algorithm, key management in symmetric and asymmetric encryptions, message authentication and hashing, email security, viruses and trusted system, networking जैसे कि LAN और WAN और मैन भी हो सकता है इसमें, और सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग जैसे टॉपिक से आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे चैनल कैपेसिटी और attenuation, communication impairments, propagation of EM waves through free space, PCM and delta modulations, WDM brief introductions to GSM and CDMA बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम पर आपको क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिलेंगे। फ्रेंड्स वेब डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इजी टॉपिक है, इसको आप जरूर कवर करें। यहाँ से आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें आपको HTML, DHTML, वेब पेज ऑथरिंग यूजिंग HTML, document object model concept and importance of document object model, dynamic HTML document and document object models, introduction of cascading style sheet, extensible markup language, बेसिक ऑफ PHP एंड जावा स्क्रिप्ट पर आपको यहाँ पर वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पद के लिए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये था वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का सिलेबस जो कि काफ़ी लार्ज है और काफ़ी अच्छा सिलेबस है, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको इस पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर आप इस पेपर के लिए सिलेक्ट होना चाहते हैं और आप इसमें अगर अपनी जगह बनाना चाहते हो तो इस बताए गए सिलेबस को आप अच्छे से कवर करें। फ्रेंड्स इसके बाद में हम बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पद के लिए जो सिलेबस निर्धारित किया गया है उसकी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो पेपर फर्स्ट होगा वो 2 घंटे का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। फ्रेंड्स यहाँ पर भी वही सेम सिलेबस रहा है फर्स्ट पेपर में, जैसे आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, जनरल एबिलिटी। जनरल एबिलिटी में होगा यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी। बेसिक न्यूमरेसी में फ्रेंड्स यहाँ पे 10th लेवल की बेसिक न्यूमरेसी होगी जिसमें नंबर्स एंड दियर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आदि टॉपिक से क्वेश्चन होंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन में चार्ट्स होंगे, ग्राफ्स होंगे, टेबल्स एंड डेटा सफिशिएंसी होगी। 10th लेवल का ही होगा फ्रेंड्स ये भी। तो इस कैटेगरी से आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यहाँ पर भी जो माइनस मार्किंग है वो 1/3 है, तो इसलिए आप फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अच्छे से करें ताकि आपकी माइनस मार्किंग ज़्यादा नहीं हो और आप इजीली अपनी रैंक ला सको, आप इस पद के लिए आप सेलेक्ट हो सको। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए जो सेकंड पेपर का जो सिलेबस है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, और यहाँ पर भी जो माइनस मार्किंग है वो 1/3 है। फ्रेंड्स यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में पेडागोजी भी आपको देखने को मिलेगी। पेडागोजी के ऊपर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पद के लिए जो एग्जाम होगा सेकंड पेपर होगा उसमें आपको पेडागोजी के ऊपर अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मेंटल एबिलिटीज यहाँ पर आपको सेकंड पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिक एंड रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें ओवरव्यू होगा कंप्यूटर सिस्टम का, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज होंगे, पॉइंटिंग डिवाइसेज होंगे, स्कैनर होगा, डेटा रिप्रेजेंटेशन होगा, एनालॉग नंबर होंगे, बाइनरी नंबर होंगे, डेसिमल नंबर होंगे, हेक्साडेसिमल नंबर होंगे, इंट्रोडक्शन टू डेटा प्रोसेसिंग होगा। इन कुछ टॉपिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डेटा प्रोसेसिंग वाले टॉपिक में फ्रेंड्स आपको MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स 5th सब्जेक्ट में आपके पास होगा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, इसमें आपको C++, जावा और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो वर्किंग कर रहे हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होगी UPS, इनके ऊपर आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डाटा स्ट्रक्चर में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, एल्गोरिथम की, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स होंगे, एरेज एज डाटा स्ट्रक्चर होंगे, स्टैक एंड स्टैक ऑपरेशंस, क्यूज, बाइनरी ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्री, ग्राफ एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, sorting and searching, symbols table, data structure using C and C++ टॉपिक पर आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स इसके बाद में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम वाले टॉपिक में आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर अर्थमेटिक ऑपरेशन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इंस्ट्रक्शंस, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरव्यू, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइंडिंग एंड प्रोसेसिंग फाइल्स जैसे टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क का इंट्रोडक्शन से रिलेटेड या फिर नेटवर्क या उसकी लेयर से रिलेटेड,
ISO मॉडल से रिलेटेड यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, वायरस क्या होता है, वायरस से किस तरीके से बचाव होते हैं, मेलिशियस अटैक्स क्या होते हैं, फायरवॉल्स क्या होते हैं, डेटा बैकअप एंड रीस्टोरिंग क्या होती है, लैन और वैन सिक्योरिटी को किस तरीके से हम कवर करते हैं, उसके ऊपर आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे DBMS सब्जेक्ट से भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपको DBMS का जो आर्किटेक्चर है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस डिजाइन, मैनिपुलेटिंग डेटा जैसे टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन में इंट्रोडक्शन, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस, स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्ट्रक्चर डिजाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग यूजिंग UML, टेस्टिंग, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस जैसे टॉपिक से आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर 12th टॉपिक है इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इससे आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप इसको अच्छे से कवर करें। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल, लैन, मैन, वैन, सर्च सर्विसेज एंड इंजन्स, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मैसेजिंग, वर्ल्ड वाइड वेब, ब्राउजर, वेब पब्लिशिंग, बेसिक नॉलेज, HTML, XML एंड स्क्रिप्ट्स, क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट्स, HTML इंटरेक्टिविटी टूल्स, मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स, वॉइस मेल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ ई-कॉमर्स जैसे टॉपिक से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे।